बस के लिए 2 ड्राइवर अनिवार्य किए गए हैं। चलिए जानते हैं कि इस आदेश जारी होने के बाद बस ऑपरेटर, बस संचालक कितने अपडेट हुए हैं, बसों की स्थिति क्या है और सबसे बड़ी बात, इन बसों से जो सवारी करते हैं यानी यात्री क्या सोचते हैं। इन तमाम विषयों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है और आज क्या हाल है में हम बसों की चर्चा करेंगे। और इस समय हम देखें तो राजधानी भोपाल के ISBT जो बस स्टैंड है यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ से आप देखिए भोपाल से सागर और तमाम रूट्स के लिए लंबी दूरी की जो गाड़ियाँ हैं यहाँ से चलती हैं। चलिए थोड़ा सा अपडेट लेते हैं। पहले ये भी देखते हैं कि जो ड्राइवर, जो चालक हैं, परिचालक हैं, जो 2 चालक की बात कही गई है उसको लेकर उनका क्या सोचना है और जो यात्री हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। चलिए हाल जानते हैं। क्या हाल है साहब आपका? ठीक है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है ना साहब कि नहीं? बढ़िया नहीं है साहब, खाली चल रही गाड़ियाँ खाली चल रही हैं। ऐसा क्यों? ट्रैफिक ही नहीं है, ट्रैफिक नहीं है। शादियों का सीजन चल रहा है और गाड़ियाँ खाली चल रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है साहब? क्या बोल सकते हैं। शादियों का सीजन है, गाड़ियाँ खाली हैं। देख लो ना आप, किसी गाड़ी में सवारी दिख रही है आपको? गर्मी का असर तो नहीं? गर्मी के कारण लोग यात्रा ना कर रहे हो? हाँ, ये ऐसा ही लगता है जी। गर्मी का असर भी हो सकता है। अच्छा, कहाँ से आए आप? उदयपुरा से। उदयपुरा से। बस ठीक ठाक है? हाँ ठीक है। डर तो नहीं लगता कि कभी घटनाएं हो जाती हैं बसों में? नहीं, डर क्यों नहीं लगेगा, ये घटना हो रही है वो अभी हो गई, डर भी लगता है सफ़र करने में। लगता है, डर भी लगता है। क्यों हो जाती हैं घटनाएं? घटना जी लापरवाही ड्राइवर वगैरह लोगों की, या जांच पड़ताल नहीं करते, मेंटेनेंस नहीं होता गाड़ियों का, इस वजह से घटनाएं हो जाती हैं। गाड़ियों का मेंटेनेंस भी नहीं होता? हाँ, इसी वजह से घटनाएं होती ना। घटना क्यों हो, ये भी है। आप जिस बस में बैठकर आए या जा रहे हैं जी, आपको लग रहा है उसका मेंटेनेंस भी नहीं हुआ है? नहीं, उसका तो सही था। कई बसें ऐसी होती हैं इनका मेंटेनेंस? हाँ, कई का नहीं होता। अच्छा, अभी एक आदेश जारी कर दिए हैं कि जो लंबी रूट की गाड़ियां हैं जी, वहाँ पर 2 ड्राइवर रहेंगे। जी जी, हाँ तो वो सही है। एक सोएगा तो एक चलेगा, उसका सही रहेगा। सही रहेगा, एक सोएगा एक जागेगा। और चलिए एक यहाँ से बस रवाना होने को है। क्या साहब ठीक मिल रही है सवारियाँ? अरे कहाँ साहब, सीजन का टाइम है, सवारी मिली नहीं खाली चला रहे हैं। कहाँ चली गई सवारी? कहाँ चली गई सवारी? कहाँ मालूम कहाँ चली गई भैया, का दूसरे वाहन चलेगा क्या होगा? आपकी बस कहाँ से कहाँ जाती है? गाड़ावाड़ा भोपाल। अच्छा, आपको एक और अतिरिक्त ड्राइवर की आवश्यकता तो नहीं है? कहा है ना कि 2 ड्राइवर रहे? नहीं, इतनी लंबी लीड नहीं है। नहीं है, सुकून का टाइम है, आराम का टाइम है। ये तो भागा दौड़ी वालों का काम रहता है डबल ड्राइवर रखना। आपको तो डर नहीं लगता बस चलाने में? नहीं, कोई टेंशन नहीं रहती। 20-22 साल हो गए, आज तक कोई बात नहीं। ये जो कुछ लापरवाही लोग कर देते हैं, कारण क्या होता है? कारण ये रहता है लापरवाही, नए ड्राइवर रखते हैं मोटर मालिक, ये लापरवाही होती है। उनका 500 वाला ड्राइवर 200 में मिल जाएगा तो मोटर मालिक को पसंद है, समझ गए? आपको 500 वाला ड्राइवर आपको 200 में मिल जाएगा तो आप 200 में वाला ले जाओगे, चाहे वो ठोंक दे, पलटा दे, मार डाले, कुछ भी करे। क्यों? 300 रुपये बच रहे हैं। तो ऐसा इतनी रिस्क ले लेते 300 रुपये की? जी हाँ, वही चल रही है। इसीलिए गाड़ी फट रही है, टुक रही है, फट रही है, पलट रही है। एक सवारी रवाना, एक बस रवाना हुई है और दूसरी बस रवाना होने को है। कहाँ जा रहे साहब? ये कहाँ जा रही है बस? बनखेड़ी। मनखेड़ी आ रही है जी, ज्यादा नोमरदा। अच्छा, ठीक ठाक है बस? हाँ जी, बस ठीक ठाक है, बढ़िया है। बढ़िया। और सब क्या हाल है आप लोगों का? भोजन कर लीजिए। नहीं, भोजन आप कीजिए। क्या करते हैं आप? मैं परिचालक हूँ सर। अच्छा, आप परिचालक हैं। तो कहाँ से कहाँ चलती है आपकी बस ये? भोपाल से NTPC। अच्छा, ठीक ठाक है रोड वगैरह, सड़कें? 2 किलोमीटर का बस खराब है भाई साहब। कैसा है 2 किलोमीटर? बहुत खराब है वो तो, वहाँ पे कच्चा रोड है। कच्चा रूट है तो जोखिम तो नहीं है वहाँ पर? नहीं। जो घटनाएं हो जाती हैं? घटनाएं तो नहीं होती, लेकिन कच्चा रोड है वहाँ पे। कच्चा रोड 2 किलोमीटर। ये घटना हो गई थी, बड़ी घटना हुई थी खरगोन में, कारण क्या मानते हैं? खरगोन से नहीं जाते सर। नहीं, कारण क्या मानते हैं आप? सर मेरे को जानकारी नहीं है और मैं खरगोन से जाता नहीं हूँ, मेरी रूट ही नहीं खरगोन। सावधानी क्या रखना चाहिए बस चालक, बसों में सावधानी क्या रखना चाहिए? किस चीज़ की? बसों की जो दुर्घटना हो जाती हैं, सड़क दुर्घटनाएं ना हो, सावधानी क्या बरतना चाहिए? सावधानी ड्राइवर लोगों को बरतनी चाहिए भाई साहब की कोई लापरवाही ना करे। किस तरह की लापरवाही? कोई भी जैसे मोबाइल चलाना, सामने देखना, सामने ध्यान रखना, बस
ये कभी कभी गलती हो जाती है। जी कभी कभी जैसे अर्जेंट फ़ोन आ रहा, कभी घर से भी फ़ोन आता है, या कोई भी रिसीव कॉल रिसीव न करे। ऐसे में सरकार की सलाह है कि 2 ड्राइवर हो जाएं। 2 ड्राइवर की सलाह दी गई है ना। 2 ड्राइवर की, हाँ, लंबी रूट की गाड़ियों के लिए। तो ऐसा हो सकता है, बाकी लंबी रूट की भी हो सकता है। जो 200 किलोमीटर की समथिंग चलती है उस पर हो सकता है, होना चाहिए। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, होना चाहिए। और सवारियाँ भी बैठी हुई हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? हम बनखेड़ी जा रहे हैं। बनखेड़ी जा रहे हैं। बसों में कभी डर तो नहीं लगता? नहीं लगता। नहीं लगता। कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं, हाँ, हो तो जाती हैं। तो क्या सावधानी क्या बरतें? अच्छे से चढ़ना उतरना, भीड़ भाड़ में अच्छे से आराम से जाना आना, अपने स्टॉप पे उतरना, अपने स्टॉप पे जाना आना, ये होना चाहिए। और बस स्टैंड पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या हाल है? हमारा बढ़िया है, गाड़ियाँ बुक कर रहे हैं। गाड़ियाँ बुक करते हैं आप? हाँ बुकिंग ठीक चल रही है? हाँ ठीक है, बढ़िया सीजन चल रहा है। तो यहाँ से जो बुकिंग होती है कितने किलोमीटर तक के इलाकों के लिए होती है, एरियाओं 100 के लिए? किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। हाँ। इससे सबसे दूर कौन सी बस जाती है, कौन से एरिया में? सबसे दूर तो अहमदाबाद जाती हैं, बॉम्बे जाती हैं, पूना जाती मुंबई जाती है यहाँ से बस? है, बर्मा ट्रेवल्स की जाती है, रतन वालों की जाती है, राज रतन। और क्या हाल है? सर बढ़िया सर, बढ़िया। आप क्या करते हैं साहब? कंडक्टरी करते हैं सर। कंडक्टरी। कैसी चल रही है कंडक्टरी? बढ़िया चले अब यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? सर। एक तो ये चीज़ है कि रोड पे, हाईवे पे जगह जगह ब्रेकर बना रखें, उससे गाड़ियाँ चलती है तो या तो मेन या कोई टूट जाता है, उसके चक्कर में दुर्घटना ब्रेकर ज़्यादा इसलिए बनाए गए हैं कि जो स्पीड है वो मेंटेन रहे। स्पीड तो मेंटेनेंस रहेगी। जब नाइट में गाड़ी निकलती है तो सामने की लाइट जब पड़ती है ड्राइवर के ऊपर, अपर डिपर कोई नहीं देता, बड़ा वाहन नहीं देगा ना छोटा देता है, कार वाले तो बिल्कुल नहीं देते। जब लाइट पड़ती है तो दिखता वैसे ही नहीं है ड्राइवर को, तो उसके चक्कर में ब्रेकर थोड़ी दिखेगा। उससे क्या होता है? उससे गाड़ी कूदती है तो वो दुर्घटना होती है। ये स्पीड ब्रेकर के कारण दुर्घटना हो जाती है? जी सर, कई बार 50 मरतबा ज़्यादातर उससे ही होता है। ये तो दिन में दिखता है, या तो कोई उस पर पट्टी डली हो तो उसको पता चल जाए कि यहाँ ब्रेकर है, बाकी ब्रेकर दिखता नहीं। स्पीड ब्रेकर तो जरूरी है, फिर आप करना क्या चाहिए? अपन ये मान रहा है स्पीड ब्रेकर तो जरूरी है। हाँ। या तो उस पर कुछ ना कुछ चीज़ तो लगाओ ताकि जो आदमी को, ड्राइवर को पता चल जाए कि यहाँ ब्रेकर है। नाइट में कुछ चमकना तो चाहिए उसमें, अब उसमें कुछ दिखता ही नहीं, काला शर्ट रहता, अब तो गाड़ी कूद नहीं है, और कूदी तो कुछ ना कुछ होना ही है। तो साहब देखिए, ये छोटे छोटे कारण हैं जो कि हादसों का कारण बन जाते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, और जो एक्सपर्ट भी कह सकते हैं हम उनको, क्योंकि रात दिन जो सड़कों पे चलते हैं वो अनुभव करते हैं कि कौन कौन सी वजह हैं जिसके कारण हादसे होते हैं। चलिए, ये तमाम बसों की हम बात कर रहे हैं, और जो भोपाल से दूर तक, मुंबई तक जहाँ तक बसें जाती हैं उधर भी चलते हैं, और वहाँ जो यात्री हैं, जो बस चालक हैं, परिचालक हैं, उनसे चर्चा करेंगे। अब ज़रा लंबी दूरी तक चलने वाली बसों की बात कर लेते हैं। और इस समय आप देखें कि कई ऐसी बसें हैं जो मुंबई, अहमदाबाद, जो भोपाल से दूर के क्षेत्र हैं, कई किलोमीटर जो क्षेत्र हैं वहाँ तक यहाँ से बस जाती हैं। और चलिए इन बसों को समझते हैं, यहाँ के समीकरण समझते हैं, किस तरह के समीकरण हैं, जो यात्री हैं वो क्या सोचते हैं, जो चालक परिचालक हैं वो क्या सोचते हैं। क्या हाल है भैया आपका? क्या हाल है? बढ़िया सर। बढ़िया है। क्या करते हैं आप? मैं नगर निगम में हूँ सर। अच्छा, नगर निगम में। मुसाफिर अभी कोई नहीं है यहाँ। जी, मुसाफिर कोई नहीं है। अच्छा, मुसाफिर कोई नहीं। क्या गर्मी है बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। कहाँ तक बस जाती है यहाँ से? इंदौर, मुंबई, पुणे। मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सारी बुकिंग्स होती हैं यहाँ पर? सारी बुकिंग्स होती हैं यहाँ पर? सारी बुकिंग से होती है। अहमदाबाद जाती है, मुंबई जाती है, पूना जाती है, और सब बुकिंग द्वारा है पूरी। सारी बुकिंग्स होती है। आप करते हैं क्या? नहीं, हमारी शॉप है ये। अच्छा। हाँ, बाकी ट्रेवल्स वाले ऊपर है दुकान ट्रेवल्स की। तो साहब देखिए, कहा तो यही जा रहा है कि जो लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ हैं उसमें 2 ड्राइवर हैं। थोड़ा सा और समझते हैं क्या वाकई जो दावे किए जा रहे हैं वो हैं, क्योंकि सरकार की ओर से सीधे तौर पर कह दिया गया है कि जो लॉन्ग रूट की गाड़ियां हैं, लंबी दूरी की गाड़ियां हैं, वहाँ पर 2 ड्राइवर रहेंगे, और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं यात्री होंगे, यात्रियों से समझते हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया है। कहाँ जा रहे हैं आप? सिलवानी। अच्छा, सिलवानी जा रहे हैं। तब बसों की स्थिति ठीक ठाक है क्या? मैं तो थोड़ा बाहर का हूँ। कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी से? तो यूपी से आप कैसे आए? ट्रेन से आए, बस से आए? गाड़ी से आया था, अभी सिलवानी जा रहा हूँ, कमी हो गई उसमें जा रहा हूँ। अच्छा। अर्जेंट। और साहब आपका चल दी है?
सिलवानी सिलवानी जा रहे हैं। जी लोग आगे जाएंगे कैसी हैं बसें वगैरह ठीक ठाक हैं क्या? यहाँ सर अब ये घटना हुई थी खरगोन में, जी तो वही सोच रहे हैं कि कैसी हैं नहीं बसें? बढ़िया है गाड़ी, चार्टेड की तो बढ़िया है गाड़ी बढ़िया है। जी। ड्राइवर कितने होते हैं इसमें? ड्राइवर 6 घंटे की ड्यूटी होती है, एक ही ड्राइवर होता है। दिन में सुबह आप ही निकलेगी 3 बजे और 9:30 बजे आके खड़ी हो जाएगी। दिन ही दिन में चलती है गाड़ी, दिन में चलती है। नाइट में 2 ड्राइवर होते हैं। अच्छा, दिन में एक ड्राइवर जी, एक ड्राइवर एक कंडक्टर होता है। और रात में? रात में 2 होते हैं, 2 ड्राइवर और एक कंडक्टर। हेल्पर मतलब लंबी दूरी की जो लंबी दूरी की, उनमें 2 ही ड्राइवर होते हैं। 2 ही होते हैं। जी आपका क्या हाल है साहब? बढ़िया है सर, कैसे चल रहा है चार्टर्ड? बढ़िया चल रही है। बालों में हूँ, सागर चाहता हूँ। अच्छा, आप चालक हैं? नहीं, मैं परिचालक हूँ। परिचालक हैं। भोपाल टू सागर? भोपाल टू सागर कितने घंटे में पहुंचा देते हैं? 4 घंटे। 4 घंटे में, यानी बस जाएगी इधर से और 9 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाएगी? 4:30 बजे जाएगी, 8:30 बजे रिटर्न, 12:30 बजे खड़ी हो जाती हाँ है। भोपाल रिटर्न हो जाती कितने होते हैं ड्राइवर? है। एक ही। यानी लंबी दूरी नहीं है तो लंबी दूरी नहीं है तो 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। ड्राइवर कंडक्टर दोनों आके चेंज हो जाते हैं। 8 घंटे बाद फिर चेंज हो जाएगी? हाँ, टोटल 8 घंटे की ड्यूटी है। और सागर रूट ठीक ठाक है? सागर रोड ठीक ठाक है, दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। कोई इनका मेंटेनेंस कब होता है? मेंटेनेंस इंदौर में जाके होता है हमारा। चलिए, और एक और बस रवाना होने के लिए है। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं सारनी। सारनी जा रहे हैं। आपने टिकट लिया? हाँ तो टिकट लिया, आप यहाँ पता है कौन सा ड्राइवर चलाएगा गाड़ी को? हाँ, शैलेश जी की बस है जी। तो ड्राइवर का नाम नहीं पता मुझे। नाम नहीं पता। एक्सपीरियंस होल्डर तो होंगे वो? हाँ, एक्सपीरियंस होल्डर तो है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से ट्रैवल कर रही हूँ भोपाल टू सारनी, तो मैं इसी बस से ट्रैवल करती हूँ। अच्छा, इसी बस से जाते हैं आप? जी। इस बस तो पे ये सुपर फास्ट बस है ना, 4 आवर्स में पहुँचा देती है। रेस्ट ऑफ द बस आपको 7 आवर्स लगाती है, तो काफ़ी लॉन्ग जर्नी हो जाता है। लेकिन ये फास्ट पहुंचाती है। हाँ। कभी आपने बस का मेंटेनेंस चेक किया कि आप जिस बस का टिकट लिया है मेंटेनेंस कितना है उसका, कब हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। नहीं। अब इतना तो ट्रस्ट करना चाहिए। अगर एक ड्राइवर इतने सारे पैसेंजर को लेकर चल रहा है तो ऑब्वियसली वो मेंटेनेंस करके ही चलेगा, बिकॉज उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमसे ज़्यादा, तो ऑब्वियसली इतना भरोसा होता है यात्री को? ऑब्वियसली होना चाहिए, तभी तो बस में बैठते हैं। देखिए, हम यात्रियों की बात करें तो यात्री जब टिकट खरीदता है तो उसे भरोसा होता है कि जिस बस में वो सवार कर रहा है उसका मेंटेनेंस होगा, उसकी फिटनेस होगी, जो ड्राइवर है वो एक्सपीरियंस तो होगा उसको, और इसी भरोसे के बाद ही वो टिकट भी लेता है। तो आप बड़े यात्री बड़े भरोसा करते हैं बस संचालकों पर? सर, बस अगर लॉन्ग रूट पे चल रही है, मेंटेनेंस रखता है और पैसेंजर को इस बात का, जो मैडम ने बोला वो सही बोला कि ड्राइवर इतने लोगों के चल रहा है, मोटर मालिक अपनी बस एक 400 किलोमीटर भेज रहा है, तो कंडक्टर का काम भी है कि सबको संतुष्ट रखे, सबसे प्रेम से बात करे, अच्छे से व्यवहार रखे। महिला हमारी शैलेश ट्रेवल्स है, इसमें तो ये कभी कभी कोई खामी तो रह जाती है, कुछ लोग कर देते हैं खामी, ध्यान नहीं देते। हाँ, कुछ लोग कर देते होंगे, हो जाता है साहब। ये तो क्या है, मोटर है अच्छी खासी जा रही है, इसके बाद भी अगर कोई टायर पंचर हो जाता है, ये हो जाता है, तो वो इसमें मोटर मालिक का ऐसा मतलब वो नहीं है। हम लोगों का पूर्ण मतलब ये रहता है कि हम अपनी गाड़ी को मेंटेन करके रखें और रखते हैं। अगर इस बीच में अगर कभी कुछ हो जाता है तो फिर वो तो एक मजबूरी हो जाती है, फिर उसके लिए भी जल्दी मेंटेन होना भी चाहिए और रखना भी चाहिए, और जो गाइडलाइन है वो भी यही कहती है कि मेंटेनेंस होना चाहिए। क्या करते हैं दादा? मैं तो मैकेनिक हूँ बड़ी गाड़ी का। अच्छा, हाथ में ये सब लिए ना आप औजार? ये पाने हैं। कौन सी गाड़ी का मेंटेनेंस करते हैं आप? ये बड़ी गाड़ी का, ये बसों का। बसों का? इनमें क्या क्या खामी निकलती है? ज़्यादातर ब्रेक, प्रेशर, कलर प्लेट, गियर, ये निकलती है। ऐसा होता तो फिर अपन यही करना पड़ता। अच्छा, तो देखिए साहब, हम बसों की ABCD समझने का प्रयास कर रहे हैं, और इस समय देखें हम कि जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि सवारी हैं वो पूरा भरोसा कर रहे हैं। टिकट कटाए मतलब अच्छी ही बस होगी, और हम बसों की कुछ कंडीशन भी देखते हैं, और जो जुगाड़ वाली बात भी सामने आई थी, तो कुछ तस्वीरें ज़रूर हमने को देखने को मिल रही हैं जिसमें ये प्रयास किया गया है कि जैसे तैसे करके इसको ठीक कर दिया जाए, और उसमें जो सामान बदलना है बदलना ना पड़े। लेकिन ये जो स्थिति होती है कभी कभी हादसे का कारण भी बनती है, और जैसे कि मैकेनिक बता रहे थे कि प्रयास यही होता है कि उसे जैसे तैसे करके ठीक कर दिया जाए,
पूरा सामान बदलना ना पड़े। और भी लोग मौजूद हैं। क्या हाल है साहब आपका? बढ़िया साहब। बढ़िया है। क्या करते हैं आप? प्रॉपर्टी का काम है। अच्छा, प्रॉपर्टी का काम। तो यहाँ कैसे, कहीं जा रहे हैं क्या? हमारे मित्र हैं इनसे मिलने आ गए थे। मिलने आ गए। रजिस्टर ऑफिसर। और साहब आप क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हैं आप। कहीं आप भी जल्दी है कि सिर्फ मिलने आए यहाँ पर? नहीं, हम तो मिल रजिस्टर ऑफिस से काम से आए। ये जो बस हादसे होते हैं, खरगोन में जो घटना हुई, कई लोगों की मौत हो गई, तो इसमें भी कोई लीगल पॉइंट आता है क्या? कोर्ट ऐसे मामले पहुँचते हैं क्या? पहुँचते हैं, बिल्कुल एक्सीडेंटल होते हैं तो पहुँचते हैं, इंश्योरेंस को रिलेटेड लेके। जो सवारी है उनको सरकार की ओर से सहायता तो मिल जाती है कभी कभी? सरकार की तरफ से दामिनार मिलती है, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो क्लेम होता है, उसमें जब लगता है प्रकरण तो जो बस का जो इंश्योरेंस होता है उससे होता है कुछ? हाँ, उससे मिलता है। है। उसकी आय से संबंधित देखते हुए, कितने वर्ष का है, उसकी एज फैक्टर को देखते हुए होता है इतना? ऐसा होता है। क्लेम करेगा तो होगा बिल्कुल। मतलब उसके लिए कोर्ट जाना होगा? बगैर कोर्ट उसमें कुछ नहीं होगा, न्यायालय के बगैर कुछ नहीं होगा। बस संचालक या इंश्योरेंस कंपनी आगे लेकर नहीं देने वाले? वो स्वयं उन्हें कोई नहीं देता, उसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। कोर्ट का दरवाजा। तो साहब बड़ी बारीक जो है छोटी छोटी जानकारियां हैं वो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं दर्शकों के लिए। आपका क्या हाल है? बस बढ़िया, गर्मी से बेहाल हैं। गर्मी से बेहाल हैं। और आपने तो बड़े ग्लव्स पहने हैं, मोटे मोटे। हाँ, इसीलिए पहन के रखे हैं कि हाथ पूरे काले पड़ जाते हैं, तो इसीलिए गर्मी से। करते क्या हैं आप? मैं LIC हाउसिंग फाइनेंस में होम लोन देखता हूँ। यहाँ पर वो डीमॉर्गेज के लिए आया था। अच्छा। रजिस्टर्ड। बस में बैठते हैं आप? हाँ, बस में बैठता हूँ। डर तो नहीं लगता? नहीं डर किस बात का? पक्का? हाँ, पक्का। क्या साहब आप कहीं बस में बैठे हैं? हाँ जी, बहुत बैठा हूँ। बहुत बैठे हैं जी। कोई डर तो नहीं लगता? डर तो बहुत लगता है, रोडों की हाल खस्ता थे पहले तो, अभी तो बहुत कुछ रोड सुधर गई हैं, लेकिन फिर भी आजकल बसें, लेकिन देखिए अब इनका फिटनेस देख लीजिए बसों का, ये कितनी पुरानी इनकी सीटें देख लीजिए, इतनी ख़राब हालत में खस्ता हाल बसें, ओवरलोडिंग चलती हैं, ड्राइवरों को वो नहीं है चलाने का, इतनी रश ड्राइविंग करते हैं, टाइमिंग मैच करने के लिए वो सवारी की जान से खेलते हैं, इतनी गंदी हालत में चलते के लिए, बिठाने के लिए। आप सिटी बसों के हाल देखिए, अभी वो लाल बसें चल रही हैं उनके हाल देखिए कैसी हो रही हैं, उसमें जो स्टाफ है वो पुराना सिटी बस का स्टाफ है पूरा, वो कैसी गाड़ी चलाते हैं, कितनी रश ड्राइविंग करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि किसी टू व्हीलर वाले को चोट आ रही है या कुछ हो रहा है, उनको तो जाना है बस, ना वो सिग्नल देखते हैं, ना वो पुलिस से डरते हैं, ना कुछ नहीं होता, तो शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। आपकी माने तो खुली मनमानी चल रही है? बिल्कुल, बहुत खुली मनमानी है। लेकिन दावे बड़े किए जा रहे हैं कि बस का मेंटेनेंस होता है समय पर और तमाम चीज़। इसका फिटनेस सर्टिफिकेट देख लीजिए, अभी पास होगा, और ये गाड़ी कहीं से कहीं तक फिटनेस लग रही हो तो बताइए आप। ये इसका मतलब कागजों में पास मिलेगा सर्टिफिकेट? कागजों में पास मिलेगी, और आपको इसमें कई सारी खामियां मिल जाएंगी अभी अंदर आप देखेंगे तो। आप देखिए बाहर से ही हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि इस बस का फिटनेस जरूर कागजों में बिल्कुल परफेक्ट होगा, और अभी आप चेक करने वाली चाहें तो यही हादसे का कारण बन जाता है। यही हादसे के कारण ये एक सिंगल इसी बस की बात नहीं है, आप और भी बसें देखेंगे ना मिल जाएगा। आप लाल बसें देख लीजिए अपनी, जो सिटी बस चलती हैं उनके भी यही हाल है, बसें टूट रही हैं चारों तरफ से, फिर भी उनकी फिटनेस है, दौड़ रही हैं सड़क पर पर्याप्त। और जब बारी आती है कि कोई हादसा होता है, कोई घटना होती है, तो सीधे तौर पर जो जिम्मेदारी तय कर दी जाती है उस बस संचालक की, लेकिन जो तमाम एजेंसियां हैं जिनकी निगरानी करने की जिम्मेदारी है, जिनकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी है, उनकी ओर से भी जो लापरवाही होती है वो इन घटनाओं का कारण बनती है। चलिए, और हमने तमाम लोगों से चर्चा की है और यात्रियों के बीच एक बार फिर चलते हैं और उनका हाल जानते हैं। दादा कहाँ जा रहे हो? हमें टड़ाके इसलिए जाना भैया। हाँ, टड़ाके इसलिए। तो टिकट ले लिया? नहीं लिया। टिकट लेके ही बैठोगे ना? हाँ, अब वाहन जब मिल जाए, जब टिकट ले। अभी वाहन नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। अच्छा, आप टिकट लोगे तो क्या क्या देखोगे? टिकट लोगे ना तो क्या क्या देखोगे? क्या देखें, कुछ नहीं, गाड़ी देख भी हम बताएं, गाड़ी में बैठ के टिकट ले अभी। अच्छा, हाँ। कौन ड्राइवर है, कौन नहीं है, कौन चला रहा है? हमारे संपर्क बारे हैं। संपर्क वाले हैं आपके? हाँ हाँ, अब बाजू में से चलाते हैं। हाँ, अब भैया हमें बता रहे कई बार आज गाड़ी आई नहीं है, तो फिर अब क्या करोगे? अब क्या, तो रुके यहीं, रुकना पड़ जाएगा। और गाड़ी नहीं, क्या कभी कभी गाड़ी कहाँ चली जाती है? बारात में हो, हाँ, बारात में हो गई, कहीं खराब हो गई तो उसकी जगह दूसरी गाड़ी नहीं चलती? नहीं, वो जो गाड़ी चढ़ी है वही जाएगी।
अच्छा, ऐसा हो जाता है, बस कैंसिल हो जाती है? हो जाती है। कितनी बसें चलती हैं आपके गांव तक? गांव पे नहीं, हम तो दूर हैं गांव से, रूट से हम बताएं। जहाँ तक आपको बस जाना है, कितनी चलती है वहाँ तक बस? 3 बसें चलाते हैं, सुबह निकल जाती है एक, हाँ, हाँ और एक दोपहर में, हाँ, और एक और तीसरी? या 4:30 बजे। तो आज दोनों नहीं मिल पा रही? हाँ, अब भी निकल गई हुई पहल बारी, अब नहीं मिल पा रही। अब नहीं मिल रही। तो साहब तमाम स्थितियाँ देख रहे हैं आप कि कई बार ये भी सामने आता है, जो बस है, एक तो टाइमिंग को लेकर बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती जाती है कि किसी भी कुछ भी किया जाए, समय पर पहुंचा जाए, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है जब लोगों को बस भी नसीब नहीं हो पाती, वो बस जो कि जिसके चलने का समय निश्चित है, जिसके चलने का दिन निश्चित है। हमने ड्राइवर, जो चालक, परिचालक, बस संचालक भी हैं, ऑपरेटर भी हैं, यात्री हैं, सभी से इस बारे में राय जानने का प्रयास किया। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।